11,51,000 की मैं शायद मैं ले लूंगा भाई। 11,51,000 की कीमत लगा दी। वाह भाई वाह, ताली बजाएं जी एक बार। वाह भाई वाह, 11,51,000 रुपए कीमत लगा दी गाय की। प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज मोतला कला गांव है ये, इसकी पंचायत में आए हैं, जिला है रेवाड़ी। जैसा कि आपने पिछले 2 दिन से देखा है, मंजीत भाई की इस गाय ने दूध दर्ज करवाया है लाइव मिल्किंग में 20 किलो 726 ग्राम का। तो इस गाय को सम्मानित करने के लिए BIFA संस्था आई है, दूर दूर से लोग आए हैं, पूरे गांव की पंचायत आई है, आसपास के गांव से भी गो भगत साथी आए हैं इस गाय को देखने के लिए। बहुत बढ़िया दूध का प्रदर्शन किया है। हरियाणा में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक दूध देने वाली जो गाय बन चुकी है मंजीत भाई की ये गाय। तो यहाँ पर BIFA संस्था से कुछ साथी आए हैं, आपकी बातचीत करवाते हैं कि कैसा इनको लगा ये गाय को देखकर। तो मास्टर जी राम राम। राम राम भाई साहब जी। सबसे पहले तो सभी देखने वालों को और यहाँ पर जितने भी अपने भाई आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी, और शुभकामनाएं भाई साहब को। जी जी। एक प्रकार का रिकॉर्ड बनाया ये। बिल्कुल। देखिए, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। जब 20 किलो से ऊपर कोई गाय दूध पर पहुंचती है तो गाय को भी जो है कलेजा चाहिए। 20 किलो से ऊपर की अगर आप भैंस ढूंढने लगोगे तो भैंस नहीं मिलती। तो भाई साहब ने तो बहुत जबरदस्त सेवा की है, और ये आंगन भी सौभाग्यशाली है, और भाई साहब का परिवार भी, और जो भाई का तो कहना है क्या, बहुत सेवादार आदमी भाई जी। और एक बात और मास्टर जी, सड़का पता है सुरनी पकड़ी थी या बछड़ी? जी जी भाई, बिल्कुल भाई ने बताया, बिल्कुल भाई ने बताया, बिल्कुल सड़क से पकड़ के लेके आए थे। आजकल लोग ढूंढते हैं भाई मेरे को बछिया चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कृष्ण भाई कह रहे थे कि मेरे पास फोन आते हैं भाई बछिया चाहिए हमारे को घर पर रोटी देने के लिए। रोटी देने का वो नहीं है, ये एक साधन नहीं है, ये तो सेवा का साधन है, और सेवा जुड़ेगी अंतरात्मा से, नहीं तो घर पर गाय बेशक मत बांधो भाई। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मंजीत भाई आपसे 2 बातें जानना चाहेंगे। राम राम। सबसे पहले राम भाई, सबसे पहले BIFA संस्था है सभी सम्मानित सदस्यों को, और मेरे गांव से आए आदरणीय सभी मान सम्मान के योग्य सभी को हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। जी जी भाई, ये अपनी धोड़ी है, ये 2019 मार्च में गोठड़ा गांव से कुलडियों में बैठी हुई थी, वहां से मैं इसको लेकर आया था। लगभग ये 8-10 महीने की थी। अच्छा। मैंने इसको तैयार किया। हाँ। 2 दांत फर्स्ट टाइम भी आई थी ये। ठीक है। और इसने 2 दांत में 15 लीटर दूध दिया था। अच्छा। उसके बाद आप मेरे संपर्क में, मैं आज तक इसे कहीं कंपटीशन कहीं मेले में नहीं ले गया। हाँ जी। और भगवान ने दया रखी तो कभी मेरी इच्छा भी नहीं है। आपके कहे के अनुसार मैंने लाइव मिल्किंग करवा दी। जी जी। जो लाइव मिल्किंग आपने करी है वो सभी ने देश में विदेश में सबने देखा है। बिल्कुल। वो किसी चीज से छुपी नहीं है। बिल्कुल। और हर नेचुरल तरीके से, कोई एक्स्ट्रा छेड़छाड़ में करता नहीं। आप मेरे पास 2 दिन से हो, आपने हर चीज देखी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया गाय है जी, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। और मंजीत भाई ने हमें कहा था पहले ही कि हमें आवश्यकता नहीं है किसी का रिकॉर्ड तोड़ने की या नया रिकॉर्ड बनाने की। हम प्रतिस्पर्धा में नहीं है, हम सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं। जितना गौ माता दूध निकालेगी वो सभी को एक दिखाने का छोटा सा ये प्रयास है जी। और इसका जो पिछला बछड़ा है वो BIFA संस्था को आपने दान दिया। बछड़ा शिवा है, वो BIFA संस्था में गुरुजी के पास मानव रत्ना ग्लोबल स्कूल में है। जी जी। इससे पहले ब्यात का है वो 12 गांव महेंद्रगढ़ गौशाला में भाई प्रवीण के पास है। फर्स्ट टाइमर का है, 460 का था, वो भोजावास गौशाला में दे रखा था। जी जी। बछड़ी थी एक, वो अपने मंगल चेयरमैन निर्वासा से उनको दे दी थी। अरब की बार बछड़ी है, एक बछड़ा पेट में ही डेड हो गया था इसका, थर्ड ब्यात का। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब छठी बार है गाय, छठी बार में 17-18 दिन की ब्याई हो चुकी है। और ठीक है, सन्नी भाई आप भी बताएं 2 शब्द। BIFA के सदस्य हैं अपने सन्नी भाई हैं, गांव जय गौ माता की राम भाई जी। पहले तो मंजीत भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं, जो कि मंजीत भाई ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है देसी गाय के प्रति। और भी बड़े चाचे ताऊ खड़े हैं, इन्होंने बहुत कम देखी होगी। हमारे एरिया में एक मान्यता है कि देसी गाय बहुत कम दूध देती है। जी जी। और वो मंजीत भाई ने बिल्कुल विपरीत करके दिखाया है। और मंजीत भाई ने देखो सच्चा कितना इंसान है, नहीं ये भी लाके बोल दे कि ये रामू की बेटी है, फलाने की बेटी है, दिखड़े की बेटी है, लेकिन मंजीत भाई ने सुस्पष्ट बात कही है। अक भाई ने बेसहारा गौ माता पकड़ी थी, और वो मंजीत भाई का आज घर भर दिया है। गौ माता ने ये भीड़ देखो, आज ये इस गौ माता की वजह से इधर एकत्रित हुई है। बिल्कुल। और एक हमारी टीम है BIFA जी जी, जो हरियाणा ब्रीड के ऊपर काम कर रही है जोरों शोरों पे।
उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसने हमारी देसी नस्ल के बारे में सोचा। क्योंकि दूसरी नस्लों के बारे में तो सब लोग सोच रहे हैं, लेकिन जो अपनी नस्ल थी ये खत्म होती जा रही थी। ना तो अच्छे नंदी मिल रहे थे, ना अच्छे सिमन मिल रहे थे। बहुत सा क्षेत्र ऐसा था, आज भी ऐसा है, जहाँ पे देसी गाय का सिमन नहीं मिलता। वो किसान मजबूरी बस साहिवाल या HF दूसरे सिमन दरवा के एक अच्छी गाय को खत्म करने लग रहे हैं। तो हमारी जो BIFA संस्था है, इसका मुख्य काम ये है, पहला तो ये हो गया, गौ माता बचेगी कैसे? गौ माता जब बचेगी जब अच्छे दूध की गाय पैदा होगी, जब हर घर में स्थापित होगी गौ माता। आज 99% जो रोड पे गाय घूम रही है वो बिना दूध देने वाली है, जो किसी के काम की नहीं है, इसलिए किसान उसको नहीं रखता। किसान ये सोचता है कि इसका गोबर डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इससे अच्छा 2 किलो दूध मोल ही ले आऊंगा मैं। लेकिन इसका हमें जड़ पे काम करना पड़ेगा। गौ संवर्धन जो अच्छी गाय का बेटा है, जैसे मंजीत भाई ने बताया कि इस गाय के 3 बछड़े गौ संवर्धन के लिए गए हुए हैं, तो वो बछड़े आगे ऐसे ही बछड़ियां पैदा करेंगे 20-20 किलो की। और अब मैंने सुना है मंजीत भाई से कि इस गौ माता के 11 लाख रुपए लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी भैंसों की भी कीमत नहीं होती राम भाई, तो गोपालन को घाटे का सौदा नहीं है। जो हमारी BIFA संस्था ही हर तरह से सेवा कर रही है, जिसको नंदी चाहिए हो उसको नंदी भी मिल जाता है। अगर किसी को नेचुरल मेटिंग करवानी है गौ माता की, तो वो भी नंदी अवेलेबल है, हमारे कांटेक्ट कर ले। और अगर किसी कोई डॉक्टर साथी जुड़ना चाहता हो जिसको सिमन नहीं मिलते और उसके एरिया में अच्छी देसी गाय हो, तो वो भी संपर्क कर ले। और ये पूरी सेवा निःशुल्क है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं। कितनी बड़ी बात है। ये काम तो सरकार का करना चाहिए था। हमारा एक ग्रुप है, उसमें हम रोज देखते हैं, डेली 15 से 20 गौ माताओं को AI होती है, जिनका पूरा रिकॉर्ड हम रखते हैं कि किस गौ माता को किस तारीख को कौन से गांव में कौन सा बुल का सिमन रखा गया। इससे पूरी एक पेडिग्री लाइन बनती आ रही है। और बाद में लगभग 1 साल के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि जिन गायों को क्रॉस ब्रीड के बच्चे होते थे, आज उनको कितने अच्छे बछड़े बछड़ियां पैदा हो रहे हैं। और आगे भी कोई 2026 में 3 गायों ने अच्छा दूध दिया है 20 से ऊपर। तीनों गायों को हमारी संस्था BIFA सम्मानित करेगी। आज बड़े भाई मंजीत को 11,000 रुपए से और मोमेंटो दे के सम्मानित कर रहे हैं हम। करो जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया काम किया है BIFA संस्था ने ये। और ये आप देखें जो भाई साहब को सम्मान पत्र दिया है, बोस इंडिकस फार्मर्स एसोसिएशन BIFA, श्री मंजीत जी सुपुत्र स्वर्गीय श्री हरि किशन, गांव मोतला कला, रेवाड़ी, हरियाणा को हरियाणा नस्ल के संरक्षण, संवर्धन एवं शुद्ध विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु हरियाणा नस्ल संरक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। वाह भाई वाह, तालियां बजाएं जी एक बार जरूर मंजीत भाई के लिए। बहुत बढ़िया, इनको जो ये सम्मान मिला है, BIFA संस्था ऐसा सम्मान किसी को ही देती है, तो बहुत बढ़िया जो सम्मान के योग्य है हमारे मंजीत भाई। जी भाई राम, मेरे इस काम में मुहिम में सबसे बड़ा योगदान मेरी मम्मी का, माता जी का, उनका है। दोनों का ऐसा शुभ होगा, मेरे पीछे यही दोनों। ये देखें जी, माता जी को सम्मानित कर रही है BIFA संस्था 11,000 रुपए की माला के साथ। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है जी माता जी। आपने जो गाय के लिए मुझे कभी मना नहीं करती, मैं कभी भी गाय लेके आ जाओ चाहिए। हाँ, कभी मना नहीं करते, सारा काम यही करती हैं, दोनों लगी रहती हैं सासू बहू, और सारा काम करती हैं। मंजीत भाई ड्यूटी पर रहते हैं, सारी नहीं की देन है जो इन्होंने गायों को देखे बिल्कुल तगड़ी तैयार कर रखा है। इसके दूसरी तरफ एक गाय और है, वो गाय भी भाई साहब यहाँ पर खेत में आ गई थी चोटिल अवस्था में, उसको छोटी सी बच्चिया को पकड़ा और वो भी आज 20 किलो दूध तोल रही है, यानी कि 20 किलो दूध की वो बनी और 20 किलो की ही ये बनी। तो भाई साहब की सेवा भाव ही है जो इतनी दुधारू और बढ़िया गाय बनी है। ठीक है भाई, मातृशक्ति को भी सीखना चाहिए राम, सीखना चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपने घर पे रह के भी जी सम्मानित होने का बिल्कुल माता जी को। जी ये जो बुजुर्ग आदमी है गांव से मोतला से ही, इनको ताऊ जी हैं। ठीक है जी, ताऊ जी हैं मंजीत भाई के, और पगड़ी पहना कर BIFA संस्था इनका सम्मान कर रही है। ताऊ जी राम राम। राम राम साहब। कैसा लग रहा है आपके भतीजे ने इतना बढ़िया काम कर दिया? देखो जी, भतीजे मेरे जो ऐसे हैं कि बड़ी अच्छी भावना इनमें, हमेशा मतलब पशुओं में गए हैं, पशुओं को ना संभालते रहे हैं। और ये इसकी मतलब खासकर इस लड़के की बात ये है कि पशुओं को बहुत ज्यादा ध्यान देता है, खासकर देशी पशुओं के लिए। जी। और ये जैसे कोई बाहर रहता है तो देखता रहता है भाई कोई पशु बीमार है कुछ ऐसा, उसकी बड़ी मदद करता है, मदद करता है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, और ये भी पशु जो लाए, गाय लाए हैं, ये भी मतलब घर की नहीं हमारी, ना खरीदी हुई है, ये भी ऐसे पकड़ी हुई है, सड़क से ही पकड़ी हुई है। बहुत बढ़िया। दूसरी गाय है वो भी ऐसे पकड़ी हुई है। हाँ। तो इसकी भावना कुछ ऐसी है शुरू से ही कि पशुओं में रहा है और पशुओं को मतलब अच्छी सेवा भावना रही है इसमें, तो उसी का ये नतीजा आज
कि आप लोग इतनी समस्याएं यहाँ पर आई हैं, उनके सबका धन्यवाद। सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद, जो कि मतलब इसकी मतलब सेवा भावना की वजह से जी जी ये सब कुछ हमारे को बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है। तो ये कृष्ण भाई है, गांव है निमोट। ठीक है भाई साहब, राम राम कृष्ण भाई। सभी को राम राम जी। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज के जो ये अध्याय है ना, इसका महत्व ये है कि भाई जो मंजीत भाई ने जिस तरह से गौ सेवा की है, हाँ। इस तरह के गौ सेवकों की जरूरत है समाज में। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने बेसहारा गायों को जो मान सम्मान दिलाया है, ये इनकी मेहनत है, इनकी लगन है। ये दिल्ली पुलिस में कार्यरत होने के बावजूद इनका गौ माता के प्रति जो इतना प्रेम और लगाव है कि ये भाग के आता है वहां से सीधा गाँव में बढ़ता है। तो बहुत बढ़िया बात है इसकी। और दूसरा एक मैं प्रार्थना करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और पशुपालन विभाग के कार्य जो भी कर्मचारी हैं उनसे कि नस्ल को ना बिगाड़ें। आमतौर पे देखा गया है कि हॉस्पिटल्स में जब कोई गाय लेके जाता है तो साहिवाल लेके जाता है, उस पे यदि वो भारतीय नस्ल का रखते भी हैं तो हरियाणा का रखते हैं और हरियाणा पे साहिवाल का रखते हैं। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान जो हो रहा है उसको बचाएं। उनसे विशेष प्रार्थना है कि कोशिश करें अच्छे सीमन अस्पतालों में अवेलेबल करवाने की, क्योंकि आजकल बुलों की व्यवस्था बहुत कम हो गई है और मजबूर है किसान पशुपालक के वो उसमें लेके जाता है हॉस्पिटल में और वहाँ पे उसकी नस्ल को बिगाड़ दिया जाता है। तो बड़ी प्रार्थना है उनसे कि भाई कोशिश करें सुधार करने की। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया सुझाव यहाँ पर कृष्ण भाई ने दिया है। और गांव निमली की पंचायत आई है पीछे, थोड़ा सोनू भाई बताएं निमली गांव की पंचायत के बारे में थोड़ा सा। बीआईएफए के सदस्य हैं सोनू भाई। नमस्कार राम भाई, जय गौ माता जय गोपाल जी। और सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार जी। और मंजीत भाई को बहुत बहुत शुभकामना जी। गऊ ने अच्छा दूध रिकॉर्ड किया हमारे रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में, पहली बार ये गऊ का जो मान सम्मान होने जा रहा है जी। और ये नीमली गांव की पंचायत से भाई अपनी बीआईएफए संस्था ने बछड़ा दिया था नीमली गांव को। अच्छा। और वो बछड़ा अब ये 41वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी में 3rd पोजीशन पे रहा था अडल्ट बुल के अंदर। वाह भाई, तालियां बजाएं भाई। और शायद ये ऐसी हरियाणा में कोई पंचायत होगी जो पंचायती नंदी को इतना आगे लेके गई और उसकी सेवा कर रहे हैं जी। ऐसी पंचायत अगर हर गांव में हो जाएगी ना तो नस्ल को सुधारने में मतलब अहम योगदान रहेगा जी बुलों का। जी। तो कौन है भाई साहब निमली गांव से? ये हमारे ये साथी है जी निमली गांव से, ये दिनेश भाई हैं, प्रदीप भाई और ये भाई आए। दिनेश भाई राम राम। राम राम भाई साहब। ठीक है, गाँव आपका निमली, जिला आपका चरखी दादरी भाई साहब। जिला चरखी दादरी। तो आपको बछड़ा किन्होंने दिया था? बीआईएफए टीम ने संस्था ने आपको बछड़ा दिया खागड़ बनाने के लिए। आपकी पंचायत में फिर आपने दाग लगा दिया बछड़े को? हाँ जी, इसको सकरात को दाग लगा दिया था। ठीक है जी। फिर आप उस बछड़े को जो सरकारी पशु प्रदर्शनी थी कुरुक्षेत्र में वहाँ पर लेकर गए? हाँ जी भाई साहब। वहाँ पर 3रा स्थान आया पूरे हरियाणा अडल्ट में भाई साहब, 3रा स्थान आया भाई। वाह भाई वाह, बहुत गाँव का नाम ऊंचा करवा दिया खागड़ ने आपका तो। हाँ जी भाई साहब। आपने भी फिर बहुत अच्छे से तैयार किया है उसको, बढ़िया आपने सेवा की उसकी, और आपने भी डीजे वगैरह बजाकर बड़ी धूमधाम से खागड़ का स्वागत किया। हाँ जी भाई साहब, हमारा पूरा गांव का पूरा सहयोग रहा है इसमें। और हमारे जो इसमें खागड़ की कमेटी में 10-12 भाई उन्होंने पूरा सहयोग किया, जिसके कारण हम इतने आगे पहुंच पाए जी। आपको जो खागड़ दिया है भाई साहब, उसकी माँ का 20 किलो 400 कुछ ग्राम दूध तो HLDB में रिकॉर्ड है। हाँ जी और उसका जो फादर है वो भी बढ़िया पंचायती बुल है, उसकी फादर की माँ का भी दूध रिकॉर्ड है। यानी कि बढ़िया दूध आरूख खागड़ आपको दिया गया, उसको संभाल कर रखना, बहुत बढ़िया काम किया। बिल्कुल भाई साहब जी। तो आप भी मंजीत भाई को के लिए 2 शब्द कहना चाहोगे कुछ? भाई साहब, हम ये कहना चाहेंगे कि भाई मंजीत भाई ने देसी गौ को बढ़ावा दिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब, दूध भी बढ़िया रहा है देसी गाय का, ईशा वो कोनी बेचते तो बहुत बढ़िया रहा है, अनेक बीमारी कटे हैं। और मैं ये कहूँ कि जितना भी कोई भी है मान लो भाई गुस्से में कोई भी मानसिक वो तनाव है, तो अगर गौ माता के ऊपर हाथ फेरेगा नहीं तो भाई साहब उसका बहुत बहुत वो होगा भाई साहब, मानसिक तनाव घटेगा। हाँ जी भाई साहब, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत। और मैं मंजीत भाई का फिर से धन्यवाद करूंगा। जैसे बात चल रही थी, फोन आया था राम भाई के पास, गाय को जो है ना 11 लाख रुपए एक भाई ने लगाए हैं और मंजीत ने देने से मना कर दिया। जी जी भाई, वैसे तो गौ माता इसकी कोई कीमत है नहीं जी, मतलब बेशकीमती है, इसकी कीमत को हम पैसों में नहीं आंक सकते, इसकी कीमत दिल से होगी। मैं यूँ सोचू हूँ कदे थोड़ी बहुत काची रहेगी हो। अच्छा। मैं भाई साहब ने ना
जी 11,51,000 की मैं शायद दूं, मैं ले लूंगा भाई। 11,51,000 की कीमत लगा दी। वाह भाई वाह, ताली बजाएं जी एक बार। बीच में मैं कहूँ वाह भाई वाह, 11,51,000 रुपए कीमत लगा दी गाय की। मैं ले जाऊंगा भाई, आशीर्वाद है आपकी है ना आपके नहीं भाई, मतलब पीछा बाबत कच्ची मत रखिए। और कम भाई 11 लाख कम लागते हो ना मास्टर जी की दिलेरी, देखो 51,000 और बढ़ा दिए आपके लिए। पिछले साल भेजे थे वो, तो अच्छा। मैंने कहा मैं 50 लाख में बना दूं गाय को। अच्छा भाई देख लो भाई साहब, मंजित भाई नाम बन जाएगा पूरे हरियाणा में। कसर रही हो ना तो 1,50,000 रुपये और ले ले। और बता दो कि मैं कैसे रह रही हो तो। राम भाई मेरे लिए इसकी कोई कीमत नहीं है, इसने हमें दिया ये ले, हमारे लिया नहीं है कुछ भी आज। अच्छा और मेरे इस मुहिम में अपना छोटा भाई है राजा भाई जी, डॉक्टर राहुल भाई, इसका बहुत बड़ा योगदान है। माइक सारे लगा लो। देख लो भाई साहब, बोलते हो तो बात 11,51,000 रुपए बहुत ज्यादा है। नाम है विना जी। नहीं जी, देख लीजिए आप, गांव की पूरी पंचायत है यहाँ पर साक्षी इस बात का। तो भाई मास्टर जी लेने को तैयार हैं। एक काम की एश्योरेंस देनी पड़ेगी भाई ने जी भाई, इसका जो जब भी आप बछड़े दे, हाँ हाँ भाई बछड़े हमारी संस्था था। आप अगर देखो अभी निःशुल्क दे रहे हो, उसके बाद अगर पीछे लेकर दोगे ना जब भी हम लेना तैयार हैं। लेना तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल हाँ। और भी किसी बेचेंगे तो आपको पहले पूछे। और दूसरी बात ताऊ जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखो वैसे मान सम्मान है इस गौ माता का, हमारे पुरखों की दी हुई चीज है। आपके एरिया में हर घर में सैनिक मिलेगा, कोई फौज में, कोई पुलिस में, खिलाड़ी मिलेंगे, वैज्ञानिक मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। इसका जो है डीएनए हमारे खून में है, गौ माता का। हमारे पुरखों ने इनके बैलों से हमारी जो खेती खड़ी हुई है, इनसे हमारे इंसान खड़े हुए हैं। हमारे साइड में तो कहावत है कि भाई बूढ़ा बांध दो ना और लूखा खान दो ना, मतलब बछड़े भी देगी ताकि खेत में काम आए, और फिर समय पे दूध देगी, घी देगी, लूखी रोटी नहीं खाने देगी। हाँ घी का साथ खाने देगी। मतलब तो आपसे अनुरोध है। और जितने भी आज हम देखो, मैं संस्था के भी आप सबके बीच में ये कह जा रहा हूँ, 20 किलो तो ऊपर की जितनी भी गाय होंगी पूरे हरियाणा में, जब भी जिनकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होगी, हो हरियाणा नस्ल की शुद्ध भाई, हरियाणा में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, जो भाई ने कहा भाई मेरे पास शुद्ध हरियाणा नस्ल की गाय है, हमने ये मान सम्मान हम देखो। एक बात और आपने बताया था, ये जो हमारी संस्था है किसी का 1 पैसे का पर्ची नहीं काटती। BIF की संस्था का कभी कोई आदमी कहीं आपको पर्ची ले नहीं मिलेगा, और मिले तो भाई हमारे फोन नंबर नोट कर लियो, उसका वहीं इलाज करना। पहली बात तो यह, हम दान नहीं लेते, हम आपस में अपनी जेब खर्ची से सारे भाई मिल करके 150 जैसी जिसकी श्रद्धा होती है हम वो आपस में जोड़ लेते हैं। दूसरी बात यह है, हम दान के रूप में लेते हैं बछड़े जी, हम दान के रूप में लेते हैं बीज। भाई कोई सीमन दान करना चाहता है बोलों का तो वो दे दो या बछड़े दे दो, और वही दान फिर हम आगे पंचायतों को, आगे लोगों को। आज तक लगभग 70,000 सीमन फ्री बांटे हैं। कोई भी अगर यूं कह देखो हमारे से चवन्नी ली है तो भाई हम जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे खातिर भी यही है, इन फ्यूचर भी यही है। जो भाई देखो अकेले मेरे से, अकेले आप भाई से ये पीड़ा नहीं उठेगा। बहुत से लोग हैं हमारे हरियाणा में जिन भाइयों ने हरियाणा नस्ल की गाय के प्रति जागृति जगाई है, भाई उन सारे भाइयों का धन्यवाद। उन भाइयों ने गऊ का पूछ पकड़ कर अगर इसको ऊपर उठाने की कोशिश करी है ना, तो ये गऊ उसको अपने आप ऊपर उठा देगी। बिल्कुल। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का। इसका उदाहरण मास्टर जी, इसका उदाहरण मंजित भाई भी है। आज देखो कहाँ सड़कों पर बेसहारा घूम रही थी, गांव वाले इनको ताने मार रहे थे कि ये पागल हो रहा, डांडिया पाछा गोबर में गोबर हो रहा है भाई। और आज देखो 11.5 लाख में भी देता को ना खड़ा हूँ सारे पंचायत के बीच में। बिल्कुल। हाँ न कोई बात हो, आपका धन है, हम तनु कहाँ खूब रखो। डॉक्टर राहुल भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी आओ जी भाई साहब। ये राम अपना छोटा भाई है। राम राम आपको और आपके चैनल पर देखने वाले सभी भाइयों को। ठीक है, नमस्कार भाई। सबसे पहली बात तो देखो ऐसा है, गौ माता ने भाई को इतना नाम मानो सम्मान मानो दे दिया, आज गांव का नाम ऊंचा किया है। दूसरी बात, अगर जो अभी चल रही थी, मास्टर जी बता रहे थे बेचने वाली बात, तो पैसा कोई मैटर नहीं करता। बिल्कुल। सबसे बड़ा मैटर करता है भावना क्या होती है। रिश्ता अगर आज आप पुराने समय में उठाओगे ना, तो पुराने समय से चलता है इंसान का और जानवर का। तो उस जानवर को आप संज्ञा किस कदर दे रहे हो वो जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। गौ माता का भाई के साथ जो अटैचमेंट है, उससे भाई ने, हमने बहुत बारी बातें भी की है, एक फैमिली का मेंबर की तरह ये है कि आप तो यहाँ 2 दिन से देख रहे हो, कुछ भी अगर घर में कोई खाने को मिठाई भी आ रही है ना, तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है। बिल्कुल। ना कि ये है कि निस्वार्थ भाव से बछड़े की बात आ जाती है। BIFA को हमेशा अपनी तरफ से जितना भी होगा, हमारी गौ माई है और भी अच्छी गौ माई जो भी होगी,
इस पे जो भी आएगा जरूर हम अपनी तरफ से देंगे। रही अगली बात करने की, तो पैसे पीछे जो बछड़ा था उसके आपको तो बताया भी था, लाख रुपए देने वाले ऐसे ऐसे आ रहे थे कि, और देखो सामने वाले का मुंह नहीं पकड़ा जाता, कहने वाले को तो ये भी लगता है कि गौ माई इतना दूध ही नहीं देती। और हमारे लिए आज ये भी बता रहे हैं कि ये दूध मैटर नहीं कर रहा। मैं फिर कह रहा हूँ, नस्ल संवर्धन के लिए गौ माता का अगर आप काम तरीके से चल रहे हो ना, वो आपके साथ जुड़ती है तो आपको इतना प्रदान कर देती है। आज अपन अगर इकोनॉमिक रेट की भी बात करें तो मेरे भाई 11.5 लाख रुपए कमाने के लिए बहुत जोर आता है, बहुत जोर आता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन निस्वार्थ भाव से काम किया है, 35 से 40 बछड़ियां लोगों को दे दी। अभी मैं आपसे बता रहा था, एक रिकॉर्ड मास्टर जी हमने और देखा है, जिसको भी बछड़ी दी है ना, किसी से हम ये नहीं मतलब आपको बता पाएगा वो कि उसने 5 लीटर दिया। ये भी एक आत्मिक रूप ऐसा हो गया जिसके पास बछड़ी गई है 10 से 12 लीटर पहलवान ने दूध निकाला है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। और अगली बात, मैं भाई यहाँ जितने भी देखने वाले भाई और अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 20 किलोमीटर के एरिया में भाई कोई भी बेजुबान पशु हो, गौ माता हो भाई, कुत्ता हो, नील गाय हो, बेचारी आवारा पशु जो घूम रहा है जिसको सहारा नहीं है, अगर वो चोटिल है तो आप संपर्क कर सकते हो। मैं और भाई पिछले 5 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जैसे आप भाई सन्नी की बता रहे थे, अपने लायक भाई सन्नी से भी कहना चाहते हैं भाई कभी भी आवश्यकता हो तो जरूर बता देना। जी जी, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है भाई, निष्ठा से काम कर रहा है भाई मंजीत। आज मंजीत भाई जैसे गौ सेवक बहुत कम बचे हैं। आजकल लोग थोड़े से पैसे लगते ही अपने प्यारे पशु को, चाहे उसके पास भैंस हो, चाहे उसके पास गौ माता हो, कुछ भी हो, पैसों में आग लेते हैं। लेकिन मंजीत भाई की दिलेरी देखिए आप, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। ये चाहते तो इसको गाय को देकर और भी गाय ला सकते थे, लेकिन मंजीत भाई का यही कहना है कि इतना दूध कहाँ से लाओगे, ऐसी नस्ल कहाँ से लाओगे, ये तो मुर्गी है सोने के अंडे देने वाली, अगर मुर्गी बेच दी तो सोने के अंडे कहाँ से आएंगे। सोने के अंडे का मतलब ये नहीं है कि इनको इसके बछड़े बेचने हैं, इन्होंने इसके बछड़े से नस्ल संवर्धन करना है, इसी के बछड़े पूरे हरियाणा की नस्ल सुधार करके रखेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से मैं भी यही बताना चाहता हूँ, सेवा भाव से अगर किसी को आपने पालना है तो बेसहारा का पाला। घर पे जिसके भी बंधी हुई है, कोई आले से कोई सूखे सा पेट भरते हैं, जो रोड पे घूम रही उसका कोई नहीं है। और अगर सेवा करोगे तो दूध भी पिलाएगी। देखो मैंने तो करी है, मेरे को पूरा परिणाम दिया इन्होंने, आपके सामने रिजल्ट है, कोई चीज हमने छुपाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात बछड़े की, अब तक दान में दिए हैं और भगवान हम पर दया रखेगा, आगे भी दान में ही देंगे, पैसे में बछड़ा नहीं बेचेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया है मंजीत भाई ने। आज मोतला कला गांव का नाम रोशन कर दिया। रेवाड़ी जिले का ये मोतला कला गांव है और पूरे गांव का नाम बड़ा ऊंचा कर दिया। एक ऐसा गो भगत किसी गांव में है जिसने पैसों में अपनी गाय को नहीं आका। भाई ये सुनील भाई हैं चिथरोली गांव से, चिथरोली गांव है जिला महेंद्रगढ़ में। अच्छा, महेंद्रगढ़ और में, भाई के पास बुल है, एक मुर्रा बुल। और भाई अपनी ओर से मंजीत भाई को सम्मानित कर। वाह भाई वाह, तालियां बजाएं भाई एक बार भाई के लिए जरूर। बड़ा नाम ऊंचा कर दिया मंजीत भाई ने। आज चारों तरफ गौ माता की वजह से सारी देनिशी गौ माता की है। वाह भाई। और आज BIF टीम की ओर से भाई नीमली गांव के भाइयों को भी सम्मानित कर रहे हैं कि पंचायत में बछड़ा रख के रहे, आगे नायब श्रेणी तक लेके गए बछड़े को। BIF टीम भाई को भी। वाह भाई वाह, ठीक है जी भाई, बहुत बढ़िया। तो BIF संस्था का बड़ा बड़ा धन्यवाद है जिसने पूरे हरियाणा में हरियाणा नस्ल को बचाने के लिए एक लहर छेड़ दी, एक मुहिम छेड़ दी। और अब एक शो भी ऑर्गेनाइज करवा रही है, इंटरनेशनल हरियाणा ब्रीड कैटल शो। इसके बारे में और 2 शब्द बताएं मास्टर जी थोड़े से एक बार, क्या है ये शो? अभी देखो हमारी संस्था जो है इस गाय का उत्थान करने के लिए, एक जागरूकता पैदा करने के लिए, हमारे बच्चों के सामने रोजगार की बड़ी समस्या है। लेकिन जिसके घर में अब जैसे भाई के पास है अच्छी नस्ल की गाय बन रही है, जरूरत नहीं कहीं नौकरी करने की, भाई सेवा करो। अब हम मार्च के लास्ट वीक में, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, जैसे ही होगी हम बता देंगे। जिसके पास अच्छी नस्ल की गाय है, दूध देने वाली या ड्राई या बैलों की जोट है या अच्छा नंदी है, या ऐसे छोटे बछड़े हैं, ऐसे 50 जो न कैटेगरी 50 नंबर हमने रखे हैं संख्या में, उनको हम वहां पर सम्मानित करेंगे। कोई कंपटीशन नहीं, जो उसमें पहुंच गया सबका सम्मान होगा एक बराबर राशि के साथ। और वो राशि वो होगी जो कभी मेलों में मिलती ही नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है, अपनी गौ माता का उत्थान करना। हम जो है ना पता नहीं कहाँ से बाहर से ला के गौओं को हम पालते हैं, ठीक है देसी नस्लें हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपनी माँ के
अपनी माँ के गर्दन पर पैर रखकर दूसरे की माँ की जो है ना कभी भी इज्जत नहीं हो सकती। बिल्कुल जी, तो शुरुआत अपने घर से करेंगे। तो इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा जी बिल्कुल, इसके लिए एंट्री फ्री है। आवेदन के लिए आप इस वीडियो पर आपको नंबर मिल जाएगा। 28 तारीख तक, 28 फरवरी तक आप अपने वीडियो उस पर डालें, टीम आएगी, सिलेक्ट करेगी। आपका सिलेक्शन होने पर आपको जो है ना वहाँ इंटरनेशनल शो के नज़ारे, जैसे मतलब अच्छे बड़ी बड़ी फिल्मों में देखे है ना, वो बैठ करके नज़ारे आप देखेंगे उसके। वाह भाई वाह, एक बार जरूर तालियां बजाएं जी BIFA संस्था के लिए। अगर आपका गौवंश वहां पर आएगा और आपके गौवंश का अगर वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी, आपका नाम ऊंचा हो जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, बॉलीवुड से भी कुछ आ सकते हैं गौ सेवक, या फिर कुछ भारत सरकार से मंत्रीगण, या फिर हरियाणा सरकार से भी मंत्रीगण वहां पर आ सकते हैं। बहुत बढ़िया नाम हो जाएगा हरियाणा नस्ल का आपके गौवंश का। जी बिल्कुल, ठीक है भाई साहब, तो वीडियो का समापन करते हैं यहीं पर। बड़ा बड़ा धन्यवाद है सभी ग्रामवासियों का, पूरी BIFA संस्था का, और सबसे खास मंजित भाई का। गौ माता की जय।